Well, a very good morning to all of you. How are you? I hope all of you are doing well. Welcome to today's class. हम लोगों ने शुरू किया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन, राइट? जो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है एक्सप्लेनिंग. टुडे और टुमारो आई विल गिव यू द नोट्स ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन. आज का जो क्लास है मैं आप लोगों को मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन का फुल चैप्टर फिर से रिवाइज कराऊंगी ताकि पहले से आप लोगों को सब कुछ फिर से फ्रेश हो जाए, ठीक है? उससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ फिर से, दैट देयर आर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन ऑल्सो एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन ऑल्सो, ठीक है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी है. सो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना. जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन है दैट इज एडवोकेटेड बाय एरिस्टोटल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है? दैट प्रपोजिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स, द सब्जेक्ट टर्म एंड द प्रेडिकेट टर्म, एंड द रिलेशन इज नोन एज कॉपुला. दैट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन गिवन बाय एरिस्टोटल. According to Aristotle, there are 5 kinds of proposition. That is proposition according to relation, that is categorical and conditional. Proposition according to quantity, universal and particular. Proposition according to quality, affirmative and negative. Proposition according to modality, necessary, arbitrary and problematic. Proposition according to import, synthetic and analytic. ये जो क्लासिफिकेशन है ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है. तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन, या फिर ऐसे भी आ सकता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. ठीक है, क्लियर? अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन. It is not advocated by Aristotle, but it is advocated by modern logicians. Okay, and modern logicians have classified proposition on the basis or on the grounds of element and structure. ठीक है, element and structure of proposition. This is an important objective. You may get this objective in your question. How modern logicians have classified proposition. So modern logicians have classified proposition on the ground of structure and element of proposition. ठीक है? Now this proposition has been modern proposition has been classified into 3 kinds. What are they? Simple proposition, compound proposition and general proposition. ठीक है? Traditional classification था 5 kinds. Modern classification है only 3 kinds. That is simple proposition, compound proposition and general proposition. Clear? समझ में आया ना? भूलोगे तो नहीं? Okay. So let us start with simple proposition. What is a simple proposition? A simple proposition is one which consists of only one single simple proposition. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जॉन इज अ गुड बॉय, ये एक ही सिंगल प्रपोजिशन है, राइट? या फिर रोजी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, या फिर मैन इज मॉर्टल, या फिर ऑल मैन आर मॉर्टल, या फिर ऑल क्रोज आर ब्लैक. दिस काइंड ऑफ प्रपोजिशंस आर सिंपल प्रपोजिशन क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल प्रपोजिशन है एंड दूसरा कोई कनेक्टेड प्रपोजिशन इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये एक सिंपल प्रपोजिशन है. ठीक है? नाउ ये जो सिंपल प्रपोजिशन है इट इज ऑल्सो सबडिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. व्हाट आर दे? सब्जेक्टलेस प्रपोजिशन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन, रिलेशनल प्रपोजिशन एंड द लास्ट वन इज क्लास मेंबरशिप प्रपोजिशन. ठीक है? दिस आर द 4 काइंड्स ऑफ सिंपल प्रपोजिशन. नाउ सबसे पहला सब्जेक्टलेस प्रपोजिशन. A subjectless proposition is one which does not have any particular subject. Okay,
ऐसा प्रपोजिशन जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो उसे कहते हैं सब्जेक्टलेस प्रपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल फायर फायर, ओके, या फिर इट रेन्स, ओके. These are prepositions because they are declarative or they are giving some information, so they are prepositions. But इस टाइप के प्रपोजिशन में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इस तरह के प्रपोजिशन को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टलेस प्रपोजिशन. ठीक है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल प्रपोजिशन इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन. ऐसा कोई प्रपोजिशन जिसमें सब्जेक्ट भी हो एज वेल एज प्रेडिकेट भी हो. फॉर एग्जाम्पल ऑल मैन आर मॉर्टल. इसमें सब्जेक्ट भी है ऑल मैन और प्रेडिकेट भी है मॉर्टल. ठीक है. सो इस तरह के प्रपोजिशन को बोलते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट सिंपल प्रपोजिशन. क्लियर. देन कम्स रिलेशनल प्रपोजिशन. रिलेशनल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन है जिसमें हम लोग दो चीजों का रिलेशन दर्शाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल कैट लाइक फिश, ओके. या फिर Abdul Kalam was a missile man and he invented many missiles. Okay, so इसमें हम लोग क्या दिखा रहे हैं? अब्दुल कलाम और मिसाइल का रिलेशन. So this kind of proposition are called relational proposition, जिसमें हम लोग दो चीजों के रिलेशन दर्शाते हैं. ठीक है. Then comes क्लास मेंबरशिप प्रपोजिशन. ये जो क्लास मेंबरशिप प्रपोजिशन है, दिस प्रपोजिशन इज अबाउट वन पर्टिकुलर मैन रिप्रेजेंटिंग हिज होल क्लास. एक आदमी जो अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका नाम सुन के ही आप पूरे उसके क्लास को पहचान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सचिन तेंदुलकर, तो फिर इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा क्रिकेटर. दैट मीन्स सचिन तेंदुलकर इज रिप्रेजेंटिंग हिज होल क्लास ऑफ क्रिकेटर्स. ठीक है. क्लियर. सो दिस आर द 4 काइंड्स ऑफ सिंपल प्रपोजिशन. उसके बाद आता है कंपाउंड प्रपोजिशन. नाउ दिस कंपाउंड प्रपोजिशन का मतलब है व्हेन वी जॉइन two simple proposition into one proposition, then it becomes a compound proposition. जब हम लोग दो सिंपल प्रपोजिशन को जोड़ते हैं तो वो एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाता है. कैसे जोड़ते हैं? विद डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक बट से जोड़ सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं, आइदर और से जोड़ सकते हैं, इफ देन से जोड़ सकते हैं. ओके. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ जॉन इज अ गुड बॉय एंड जॉन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इन दोनों को जोड़ो तो फिर आप लोग कैसे जोड़ोगे? जॉन इज अ गुड बॉय एंड ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है. सो ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया. तो कंपाउंड प्रपोजिशन इज वन व्हेन देयर इज more than one proposition, मतलब when there are more than one proposition connected to each other or joined with the words and, yet, but, although, etc. So that is known as compound proposition. Now ये जो compound proposition है, it is also subdivided into 4 kinds. That is conjunction, disjunction, implication and alternative or alteration. ओके. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज कंजंक्शन. रिमेंबर ऑल दीज आर सिंपल प्रपोजिशन. ये सारे ऑल दीज आर कंपाउंड प्रपोजिशन. ओके. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज एन कंजंक्शन और कंजंक्टिव प्रपोजिशन. अ कंजंक्टिव प्रपोजिशन इज वन विच इज कनेक्टेड विद द वर्ड एंड, बट, ऑल्दो. ओके. ये सब वर्ड से अगर हम लोग दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं देन इट बिकम्स अ कंजंक्टिव प्रपोजिशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल जॉन इज अ गुड बॉय एंड ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. सो ये एक कंजंक्टिव प्रपोजिशन है क्योंकि इसको हम लोगों ने एंड से जोड़ा है. उसके बाद आता है इम्प्लीकेटिव प्रपोजिशन और इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेटिव प्रपोजिशन. इम्प्लीकेटिव प्रपोजिशन जो है उसको हम लोग जोड़ते हैं विद द वर्ड इफ, then. For example, if he comes, then I shall go to the market. ठीक है. ये एक implicative proposition है क्योंकि इसको हम लोगों ने जोड़ा है if then से. ठीक है. Then comes disjunctive or disjunction. Disjunctive proposition is one
where two simple proposition are joined with the word either or. either or से जो दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ेंगे उसको डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल विथ आइदर और, लाइक फॉर एग्जाम्पल आइदर ही कम्स और आई शैल गो, आइदर आई विल टेक मीट और आई विल टेक फिश. सो इस काइंड ऑफ प्रोपोजिशन को डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन बोलते हैं. इसको इंक्लूसिव प्रोपोजिशन भी बोला जाता है. इंक्लूसिव इसलिए क्योंकि इसमें चॉइस है, आइदर और का चॉइस है जिसमें से हम लोग एक चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइदर आई विल टेक मीट और आई विल टेक फिश. सो इन दोनों में से एक चूज कर सकते हैं. हम लोग मीट भी ले सकते हैं या फिर फिश भी ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव, जिसमें हम लोग दोनों ले सकते हैं. Then comes the last one, that is alternative proposition. Alternative proposition is a proposition in which two simple proposition are joined with again either or. फिर से either or. Okay. For example, either Australia will win the match or India will win the match. But ये जो implicative proposition है, it is little different from disjunctive proposition, because disjunctive proposition is an inclusive proposition but implicative proposition is an exclusive proposition. Alternative proposition is an exclusive proposition. Okay, an alternative proposition एक exclusive proposition है. क्यों exclusive है? Because जो disjunctive proposition है उसमें हम लोग आइदर और को भी चूज कर सकते हैं या दोनों को चूज कर सकते हैं. ओके, फिश और मीट दोनों को चूज कर सकते हैं या फिश या मीट एक को चूज कर सकते हैं. बट ये जो अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन है इसमें आइदर और को एक्सक्लूसिवली यूज किया गया है, जिसमें हम लोग दोनों को चूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आइदर इंडिया विल विन द मैच और ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच. ओके, दोनों में से एक ही जीत सकता है एक ही टाइम पे, दोनों नहीं जीत सकता है. सो वी कैनॉट take both India and Australia as winner. So it is called exclusive sense. Remember, it will come as objectives. So disjunctive is inclusive sense and alternative proposition is exclusive sense. Clear? Now the last one, that is general proposition. A general proposition is one which talks about the classes. Okay, which talks about the classes in general who possess some special quality. Means ऐसा एक क्लास के बारे में बात करना जो एक क्वालिटी पोजेस करते हो, उसको बोलते हैं जनरल प्रोपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स आर गुड इज अ जनरल प्रोपोजिशन, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ. एंड स्टूडेंट इज अ क्लास ऑफ पीपल, ओके, possessing certain qualities, common qualities. Now this general proposition is also divided into three kinds, that is existential proposition, one predicate, a universal proposition, and general proposition asserting a relation between two classes. So general proposition को भी three kinds में divide किया गया है, that is existential proposition, one predicate universal proposition, general proposition asserting a relation between two classes. सबसे पहले देख लेते हैं existential proposition क्या है. एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन है जो आइदर इस दुनिया में किसी चीज का एग्जिस्टेंस डिनाई करता है या फिर एफ्रेम करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइनोज एग्जिस्ट, ये एक एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन है क्योंकि ये बता रहा है कि राइनोज जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर नो यूनिकॉर्न. ये भी एक एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन है क्योंकि ये डिनाई कर रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकॉर्न. बोल रहा है कि यूनिकॉर्न इस दुनिया में नहीं होते हैं, सब काल्पनिक है. राइट, व्हाट इज एन यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न मीन्स फ्लाइंग हॉर्स. फ्लाइंग हॉर्स है क्या दुनिया में? नहीं है. सो एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन आइदर किसी चीज का एग्जिस्टेंस एफ्रेम कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है. देन कम्स वन प्रेडिकेट यूनिवर्सल प्रोपोजिशन. ये एक प्रेडिकेट को यूनिवर्सली एफ्रेम या फिर डिनाई करता है. ओके, दैट इज कॉल्ड वन प्रेडिकेट यूनिवर्सल प्रोपोजिशन. एंड द लास्ट वन इज जनरल प्रोपोजिशन asserting a relation between two classes. Last one is a relation
जो दो क्लास का रिलेशन दिखाता है उसको बोलते हैं जनरल प्रोपोजिशन असर्टिंग अ रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल इज अ जनरल प्रोपोजिशन जो दो क्लास का रिलेशन दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्टल इज बिगर क्लास, और मैन, द क्लास ऑफ मैन इज इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ मॉर्टल. ठीक है, क्लियर? सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मॉर्टल एंड the class of mortal and the class of man. So that is all about modern classification of proposition. I hope आप सबको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई confusion है, please comment, please ask me if there is any point which you didn't understood. And that's it for today. Have a nice day all of you.